दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच में खेला गया। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर से दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं यूपी वॉरियर्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए एलिसा हिलिया और वृंदा दिनेश मैदान पर आए, लेकिन वृंदा दिनेश ने बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठा। इसके बाद में अगले बल्लेबाज के रूप में ताहिला मैग्रेथ ने आए, जिन्होंने भी इस मुकाबले में एक रन ही बना पाए और वो भी 8 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसके बाद इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा झटका लग चुके थे। अब दोस्तों 2 झटके लगने के बाद में यूपी वॉरियर्स को यहाँ से एक और पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए ग्रेस हैरिस ने आकर के पारी को संभाला, साथ ही एलिसा हिली एक छोर को संभाले हुए थे। वहीं ग्रेस हैरिस ने दूसरे छोर में आकर के पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच में एलिसा हिली ने भी 13 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जिसके बाद दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की तरफ से मैरिजोन केप ने ताबड़तोड़ विकेट गिराने के बाद में दोस्तों यूपी वॉरियर्स को अब तक पूरी तरह से दबाव में डाल चुकी थी। ऐसे में ग्रेस हैरिस एक छोर को संभाल रहे थे, तो दूसरे छोर में अब श्वेता शेरावत ने आकर के पारी को संभालने की कोशिश की। साथ ही दोस्तों उन्होंने तो आकर के ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी की और एक छोर में पूरी तरह से विकेट को संभाल कर रखा, लेकिन दूसरे छोर में ग्रेस हैरिस ने भी इस बीच 17 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठी। जिसके बाद में अब बल्लेबाजी करने के लिए किरण प्रभु ने आकर 10 रनों का योगदान दिया, लेकिन इस मुकाबले में एक छक्का भी उन्होंने जड़े। ऐसे में लग रहा था कि छक्का जड़ने के बाद में यूपी वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे करने में यूपी की टीम नाकामयाब रही और अब अपना 10 रनों के स्कोर पर प्रभु ने भी विकेट गंवा बैठे। जिसके बाद में पूनम खेमनार ने भी 10 रनों का योगदान देकर के इस मुकाबले में अपना विकेट गंवा दी। जिसके बाद में दिल्ली कैपिटल की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में ताबड़तोड़ विकेट चटकाते गए, लेकिन दूसरे छोर में श्वेता शेरावत ने ताबड़तोड़ रन भी बनाए, जिसके बदौलत उन्होंने ताबड़तोड़ 45 रनों के शानदार पारी खेलने के बाद में यूपी वॉरियर्स की टीम ने 119 रन 20 ओवर के बाद 9 विकेट गंवाकर बना लिए। वहीं जब दिल्ली की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैगलेनिन और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी, दोस्तों इन दोनों ने तो इस रोमांचक मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज शुरुआत से ही चालू कर दी। इन दोनों ने छक्के और चौकों की बौछार लगाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां पर एक छोर में मैगलेनिन ने चौके की बौछार लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली वर्मा ने अपने छक्के से पूरी तरह से यूपी की टीम को परखच्चे उड़ा कर रख दिए। दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में इन दोनों ने बल्लेबाजी की और इस रोमांचक मुकाबले को एक समय में ऐसे लग रहा था कि दिल्ली की टीम 10 ओवर में ही जीत जाएगी। और लेकिन दोस्तों जैसे ही पारी में आगे बढ़ती गई यूपी की टीम थोड़ी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों दबाव ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं देखने को मिला। मैगलेनिन ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद में 51 रन बनाकर अपना विकेट गंवाए, लेकिन उन्होंने अपने इस ताबड़तोड़ अंदाज की पारी से अब तक दिल्ली की जीत तय कर चुकी थी। लेकिन अब जमीमा रोड्रिग्स ने आकर के पारी को संभालते हुए पहले ही गेंद पर पहला चौका लगाकर नाबाद रही और 4 रन बनाए, तो वहीं शेफाली वर्मा ने 64 रन ताबड़तोड़ बनाए, जिससे दिल्ली की टीम एक विकेट गंवा को आसानी से पूरा किया।